राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली रूटीन बाय मीनाक्षी। तो फ्रेंड्स, ये बागेश्वर धाम कथा के पंडाल में हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये है 20 तारीख की कथा का सीन, जिसमें हम सुबह जल्दी पहुंच गए थे। हमें लगा था कि सुबह भी कथा होगी, लेकिन सुबह नहीं थी। तो हमने इंतज़ार किया और कथा सुनने के बाद ही हम लोग शाम को कथा से वापस घर की तरफ लौटे हैं। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। आज की Sa
नमोस्तु सीता एक जगह रामायण में वर्णन आया कि जनक ने जानकी जी के सिर्फ चरणों में प्रहार नहीं, वक्ष स्थल पर भी प्रहार किया। माँ इतनी सरल है कि माँ ने बताया नहीं राम जी से, लेकिन जब वो जयंत ने वक्ष स्थल पर भी चोंच मार दी माँ के और रुधिर बहने लगा और पंजे से वक्ष स्थल के रुधिर को खींचने लगा, तो उसकी पंजे की बूंद राम जी के शरीर पर गिर गई। तो जब राम जी ने देखा ये रक्त कहाँ से आया, जब गौर से देखा तो अरे ऊपर जयंत काम कर रहा था। तब राम जी ने बात की। वापस आए तो राम जी ने क्षमा भी कर दी। राम जी की उद्धति क्षमा दमुस्तेयम। तीसरा लक्षण है दम। दम का अर्थ होता है अपना अपकार करने वाले का भी उपकार करना। माछली बाहर आती है करते हैं और हम आगे करते हैं।
के तुम भक्ति आनंदमती आय सुखासन विराजियो तेज पुण्य कपीरी तेरे बिन कर्म जिया मेरे श्याम पिया तेरे बिन कर्म जिया। अब कौन कन्हैया को अपना बनाना चाहेगा? पानी कौन बजाएगा? ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन कर्म जिया ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन कर्म जिया। प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया प्रेम तुमसे किया तूने क्या जादू किया प्रेम तुमसे किया तूने क्या जादू किया। ये 21 अगस्त का दिन है जिस दिन कथा पूर्ण हुई थी, कथा को पूर्ण विराम मिला था इस दिन। तो काफ़ी आनंद लगा और इस दिन बहुत ज़्यादा भावुक भी हुए थे भक्त जब कथा पूर्ण हो चुकी थी और लगा था कि अब इसके बाद कथा सुनने को नहीं मिलेगी हमें यहाँ पर। काफ़ी लोग जो है वो भावुक हुए थे, आंखों में आंसू भी थे लोगों की। तो काफ़ी अच्छा लगा, मन को बहुत सुकून शांति मिली कथा में और बहुत ही अच्छे से मुझे दर्शन भी हुए थे गुरु जी के साक्षात, जिनके चरण भी स्पर्श करने का सौभाग्य मिला हमें। बस बालाजी महाराज जी के चरणों में यही अर्जी है कि सभी के दुख संकटों का नाश करें, विपत्तियों को हर ले प्रभु सभी के। जिसकी जो मनोकामना है अच्छी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करें। हस्बैंड को भी मैंने बोला था कथा में आने के लिए, चलने के लिए, लेकिन वो नहीं आ पाए। कोई नहीं, जो प्रभु की इच्छा। यही बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे जाने के लिए बोल दिया,
ये उनके बहुत बहुत इस चीज़ का एहसान है। बस धन्य हो गई मैं जो मुझे परमिशन मिल गई यहाँ आने की। लगता है कि तुम्हारा जमाना है ना? हाथ उठा लो। रंग बदलती इस दुनिया में उनकी आवाज़ नहीं, मतलब की है दुनिया सारी, मतलब इसी कथावाचक में आपने यंग जनरेशन को नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं वो इस कथा में काफ़ी थे, क्योंकि उनको यहाँ साक्षात चमत्कार यहाँ पर दिख रहा था, तो उन लोगों का भी विश्वास इस तरफ बढ़ा है। तो कहते हैं ना, ढोंगियों का तो अलग ही दिखाई देता है, लेकिन जहाँ साक्षात चमत्कार दिखे वहाँ पर हर जनरेशन झुकती है। तो यहाँ पर यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं वो काफ़ी मतलब यहाँ पर थे और उनका विश्वास भी पूरा था यहाँ पर, और मेरा भी अटूट विश्वास यहाँ पर है। मैं किसी कथावाचक की कथा में कभी नहीं गई और किसी संत बाबाओं पर मैंने कभी विश्वास नहीं करा और होता भी नहीं था, लेकिन यहाँ की शक्ति चमत्कार को देख कर के मैं भी नतमस्तक हुई हूँ बालाजी के दरबार में। मेरी जो तबीयत थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी काफ़ी टाइम से, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को मतलब यहाँ के लिए अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि हाँ मुझे जाना है चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं हर दिन कथा के लिए गई हूँ यहाँ पर और मैंने कथा को सुना भी अच्छे से। लेकिन जब कथा को विराम मिल चुका था और उसके बाद से मेरी जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब हुई है और मेरे पैरों में सूजन भी काफ़ी आ गई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे चलने में। लेकिन पता नहीं ये शक्ति थी, चमत्कार था जो मैं डेली यहाँ तक पहुँची कथा के लिए, कथा को सुना, शायद ये शक्ति थी, चमत्कार था जो मुझे इस कथा सुनने का सौभाग्य मिला। जय बालाजी महाराज की, जय बागेश्वर धाम की।